मैं अपनी नंदिनी की शादी उस घर में बिल्कुल नहीं करूँगी। पर ऐसा क्या हो गया जो तुम नंदिनी की शादी गुप्ता जी के बेटे से नहीं करना चाहती? बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उन्हें बहुत समय से जानता हूँ। उसका बेटा सतीश देखने में स्मार्ट है, उसकी नौकरी भी अच्छी है। माना बेटा अच्छा है, लेकिन बेटे के अलावा और बातों पर भी ध्यान देना होता है। एक सास संभालना मुश्किल है, और वहाँ तो मेरी नंदिनी के सिर पर दो दो सास का डंडा हर वक्त लटका रहेगा। सरोज, मैं नंदिनी का पिता हूँ, उसका भला ही चाहता हूँ। तुम भी तो उनसे मिली हो, देखा है ना कितने सीधे साधे लोग हैं। एक दो घंटे मिलने से इंसान का पता थोड़ी ना चलता है। मेरी बात पर भरोसा करो, हमारी बेटी वहाँ बहुत खुश रहेगी। आखिरकार महेश जी ने सरोज जी को मना ही लिया। बहुत धूमधाम से नंदिनी और सतीश की शादी हो गई, और नंदिनी मन में हजारों सपने लिए ससुराल आ गई। नंदिनी की शादी को 4 महीने हो गए थे। नंदिनी जब भी सरोज जी से फ़ोन पर बात करती या मिलने आती तो बहुत खुश दिखती। सरोज जी को बेटी की बातों से तसल्ली तो मिलती कि बेटी अपने ससुराल में खुश है, लेकिन एक बार वो अपनी आंखों से भी देख लेना चाहती थी। सुनो जी, बहुत समय हो गया, नंदिनी से मिले, आज उसके ससुराल चलते हैं। ठीक है, नंदिनी के ससुराल में फ़ोन करके बता दो कि हम आ रहे हैं। अचानक जाना सही नहीं है। फिर क्या, वो घर हो या नहीं, फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? क्या बेटी के घर हम बिन बुलाए नहीं जा सकते? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। महेश जी सरोज जी की फ़ोन न करने की वजह समझ गए थे, इसीलिए मुस्कुराते हुए बोले। दोनों बिन बताए नंदिनी के ससुराल पहुंच गए। अंदर से हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। सरोज जी उत्सुकता से अंदर गई तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो गई। दादी सास नंदिनी के सिर की तेल मालिश कर रही थी, और सासू माँ पास में बैठी सब्जी काट रही थी। दादी सास, सास और बहू 3 पीढ़ियों को इस तरह हंसते बातें करते देखकर सरोज जी की आंखें भर आईं। मम्मी पापा, आप अचानक, सब ठीक है ना? आने से पहले फ़ोन कर देते। मम्मी पापा को देखते ही नंदिनी बोली, बहू बेटी के घर आने के लिए फ़ोन क्यों करना? मम्मी पापा हैं तुम्हारे, जब मन करे तुमसे मिलने आ सकते हैं। दादी सास बोली। बैठिए समधी समधन जी, नंदिनी की सास बोली। नंदिनी चाय नाश्ता बनाने किचन की तरफ जाने लगी। बहू, तुम पहले तेल लगवा लो, छूट गया तो फिर रह ही जाएगा, तब तक मैं चाय चढ़ा देती हूँ। समधन जी, माफ़ कर देना, मैं सोचती थी मेरी बेटी 2 सासों के साथ कैसे रह पाएगी, कहीं उसका दम न घुटने लगे। पर यहाँ आकर मन को बहुत तसल्ली मिली। सचमुच मेरी बेटी को इससे अच्छा ससुराल नहीं मिल पाता। आपकी बेटी भी बहुत प्यारी है, इसने भी कुछ ही दिनों में हमारा दिल जीत लिया, और अम्मा जी को तो लाडली बन गई है। देखिए, इतने प्यार से तो अम्मा जी ने मेरे सिर पर भी तेल मालिश नहीं की। हंसते हुए सास बोली, अच्छा अब हम चलते हैं। नहीं नहीं, खाना खाए बगैर हम आपको कैसे भेज सकते हैं? जो देखने आए थे देख लिया, अब मन में किसी तरह का संशय नहीं है। खाना खाने फिर कभी आएंगे। सरोज जी हाथ जोड़ते हुए बोली, एक माँ की बेटी के लिए फिक्र हम समझ सकते हैं। आप निश्चित रहिए, आपकी बेटी अब हमारी बेटी है। नंदिनी की सास बोली। सरोज जी की नज़र महेश जी की नज़रों से टकराई। पहली बार महेश जी ने सरोज जी की आंखों में बेटी के प्रति आश्वस्तता देखी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।